नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश व्याकरण वाणी में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं घटनाक्रम, जिसका अर्थ होता है लाइन जो ऊपर नीचे रहती है उसे कहते हैं घटनाक्रम। अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रम अनुसार, घटना के अनुसार योज्यत मतलब जोड़कर लिखना है। ये जो दी है ये है पाठ नंबर 2, जिसका नाम है बुद्धिमती। ठीक है, किससे लिया गया है? बुद्धिमती से। ये प्रश्न है भैया, ये क्या है? प्रश्न है। अब शुरू करते हैं। आपको इतना पूरा याद नहीं करना है, इतना पूरा याद नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन दी है। आपकी स्टोरी नहीं पता है फिर भी आपसे बनेगा, केवल आप इसको याद कर लीजिए। किसको? इसको याद कर लीजिए, अपने आप बनेगा। फिर हम बताते कैसे बनेगा। कहानी सुना रहे, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, केवल रटने के लिए है। प्रति नाम की लड़की एक दिन आधुना के पास जाती है। आधुना उसके भैया हैं। प्रति एक दिन आधुना के पास गई, मत्वा मारकर, कानन कान में कहती है। अक्षीपंथी पिक्चर लगी। अक्षीपंथी मतलब हीरोपंथी की छोटी बहन। अक्षीपंथी पिक्चर लगी है। आने तुम आ रहे हो? बोले कहाँ? बोले गलमध्य सिनेमा हॉल में। फिर से सुनिए। प्रति एक दिन आधुना के पास गई, मत्वा मारकर, कानन कान में कहती, अक्षीपंथी पिक्चर लगी है। आने तुम आ रहे हो? बोले कहाँ? गलमध्य सिनेमा हॉल में। फिर से सुन लो। प्रति एक दिन आधुना के पास गई, मत्वा मारकर। देखो, प्रति एक दिन आधुना के पास गई, मत्वा मारकर, कानन कान में कहती है, अक्षीपंथी पिक्चर लगी। आने तुम आ रहे हो? बोले कहाँ? गलबद्ध सिनेमा हॉल में। कहानी को बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, प्रति एक आधुना, मत्वा, कानन, अक्षीपंथी, आने तुम, गलबद्ध, जैसे आपको याद करना। अब देखिए उसको पहचानेंगे कैसे। इससे अपन इसको कैसे पहचानेंगे? पहला शब्द लिया हमने प्रति। क्या लिया? प्रति। मतलब ये हमारा उत्तर है। ये क्या है भैया? उत्तर है, मतलब ये सही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया? प्रति। क्या लिया? प्रति। अब प्रति वाली लाइन ढूंढ लीजिए। इस पूरे में प्रति ढूंढिए, कहाँ लिखा है? जहां लिखा मिल जाएगा वो लाइन होगी नंबर 1 में। तो ये लिखा है प्रति, तो ये कौन सी नंबर लाइन हो गई? पहली नंबर। कौन सी नंबर हो गई? पहली नंबर। अब उसके बाद लिखा है एकम। अब एक ढूंढते हैं, कहाँ लिखा है? एक, ये लिखा है। ये वाली लाइन कौन सी हो गई? देखो, प्रति ये थी तो ये हो गई नंबर 1, ये हो गई 2। ठीक है, अब तीसरा नंबर ढूंढो, आधुना। आधुना कहाँ लिखा है? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ लिखा है आधुना? हमें भी नहीं दिख रहा है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जे लिखा है, जे लिखा है, ये लिखा आधुना। ये कौन सी नंबर लाइन हो गई? तीसरी नंबर। ठीक है, ये दिख रहा है ना लिखा हुआ? ये नहीं दिख रहा है? नंबर नहीं दिख रहा? दिख रहा है? चौथे नंबर चलो, मत्वा। मत्वा, ये आ गया नंबर 4। ये हो गया 4। ठीक है, मत्वा के बाद क्या लिखा भैया? कानन। कानन में चलते हो, कहाँ लिखा है कानन? 1 2 3, जे लिखा है कानम। ठीक है, तो ये लाइन हो गई अपनी कौन सी? 5। फिर कानन के नीचे क्या लिखा है? अक्षीपंथी। अक्षीपंथी कहाँ गया? कहाँ गया अक्षीपंथी? से ए मिल गया। देखते चलना भैया, है ना? अब कौन सी नंबर लाइन हो गई? अक्षीपंथी नहीं, कानन इसमें है ना, अक्षीपंथी इसमें है। कितने हो गए? 6। अब क्या बना? आने तुम, 7वें नंबर में इसमें, हाँ ये लिखा है ना, आने तुम। ये हो गई नंबर 7। अब लास्ट में, ठीक है, ये लिखा है गलबद्ध, तो ये हो गई 8 नंबर।
अच्छे से देख लीजिए, हमने केवल एक एक शब्द लिया है और उसको जमा लिया है। आपको पेपर में क्या करना है सुन लीजिए, ये केवल 3 लाइन आएंगी, कितनी? 3। ये तो आप ये याद कर लीजिए, ये याद हो गया तो इससे आप वो शब्द ढूंढ लीजिएगा और जमा लीजिएगा। अच्छे से याद रखना, वह शब्द लेना है जो पूरी कहानी में केवल एक बार आए। ये देखो मत्वा, पूरी कहानी में दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। ये अक्षिपंती, फिर कहीं नहीं मिलेगा दोबारा। ये कानम, दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। आधुना, पूरी कहानी में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके हिसाब से जमाना, इसमें एक शब्द ढूंढना और पूरा ज्यों का त्यों लिख के आ जाना। अब सुनो, ये जो लिखा है 1 2 3 4, इनको लाइन से जमाना पड़ेगा। नंबर 1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर नंबर 2 को, फिर नंबर 3 4 5। ठीक है, ऐसे लिखना है भैया। इसको बार बार देख लीजिए। ये है आपका कथाक्रम। 3 लाइन आएगा। अब सुनो, एक चीज और सुनो, अगर ये 3 आ गई ऊपर की लाइन और नीचे की नहीं आई तो तुम्हारे 3 हो गए। ठीक है, और अगर मान लो ये 3 लाइन आ गई तो इन 3 को सबको काट देना, फिर तुम्हारी कहानी यहाँ से चालू होगी, उसी में मिल जाएगा। और नहीं तो ये 3 का बन जाएगा। ऐसे करके 3 कहानी बनेगी इसमें, कथाक्रम। बार बार उसको देख लीजिए, बार बार सुन लीजिए और ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा पेपर करिए।